आगे काले पट्टे पड़ेगा। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है। चलिए पेज नंबर 209 पॉइंट नंबर 117/2 सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यात्मक भाग। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि ये अंतर क्यों बन रहा है? तो बहुत हाँ, जगन्य तो एक समय शासन सम्यक दृष्टि का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो एक समय से तो इसलिए बन रहा है क्योंकि मतलब एक जैसे एक समय के बाद नाना जी तो एक समय के बाद आते रहे आ सकते हैं। आपका उत्तर सही नहीं सुन क्योंकि सांतर मार्गना है इसलिए। हाँ, सांतर मार्गना है इसलिए जघन्य से एक समय है। जघन्य से एक समय में तो अंतर नहीं होता। सासाधन गुण स्थान का तो बैठ ही नहीं सकता है क्योंकि एक बार सासाधन में आने के बाद दोबारा सासाधन प्राप्त करने के लिए पल्ले का असंख्यात्मक भाग लगता है। तो एक जीव की अपेक्षा भी पल्ले का असंख्यात्मक भाग है। नाना जीवों सबको म्यूट कर ले। नाना जीवों की अपेक्षा भी क्योंकि सांतर मार्गना है तो एक बार अगर मान लीजिए अगर उत्कृष्ट अंतर पड़ेगा तो ऐसा समय आएगा कि असंख्यात वर्ष तक कोई दूसरे और तीसरे गुण स्थान में कोई जीव नहीं पाया जाएगा। इसका उत्तर की तुमको पूरी उम्मीद थी आप लोग से, क्योंकि ये तो बहुत हर बार आ रहा है ना, हर मार्गना में आ रहा है। हर मार्गना में एक ही चीज आ रही है ना। सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर किसी मार्गना में जल्दी नहीं बदल रहा है। तो इसमें तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए था। इसी में से आवाज बहुत आ रही है। बाबूजी जो आईडी लिखी अशोका जी की आवाज आ रही है। अशोका जी बंद कर लीजिए प्लीज अपना। आवाज आ रही है। एक जीवम प्रति नाना जीवों की अपेक्षा हमने समझा। अब एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्य भागो अंतर मुहूर्तश्च। इन्हीं दोनों गुण स्थानवर्ती एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक जघन्य अंतर की बात है और अंतर मुहूर्त है। इसका तो जघन्य अंतर पल्योपम का संख्यात्मक भाग है और क्यों है, और अंतर मुहूर्त किसका है, क्यों है, एक जीव की अपेक्षा कैसे है। सासाधन सम्यक दृष्टि का तो पल्योपम का संख्यात्मक भाग है और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुहूर्त है। उसका तो पल्योपम का संख्यात्मक भाग इसलिए बैठेगा क्योंकि सासाधन में तो जो है दोबारा शासन करने के लिए तो प्रथमोपसम करना पड़ेगा। प्रथमोपसम जल्दी से होता नहीं है, पल्य के संख्यात्मक भाग होता है। और अंतर्मुहूर्त उनका इसलिए है सम्यक मिथ्या का क्योंकि उनका तो उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही टाइम जो है अंतर्मुहूर्त ही है। जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। कोई दूसरे गुण स्थान में गया, चौथे में गया, अंतर्मुहूर्त रहा, फिर तीसरे में आ गया, अथवा पहले में गया अंतर्मुहूर्त रहा, फिर तीसरे में आ गया। एक जीव की बात चल रही है। अच्छा उत्तर है। अब उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम कौन सी मार्गना चल रही है? किस मार्गना को पढ़ रहे हैं हम लोग? वेद मार्गना में पुरुष वेद को पढ़ रहे हैं। पर रूपना कौन सी पढ़ रहे हैं? अंतर पर रूपना। हाँ, बहुत सुंदर। अंतर पर रूपना पढ़ रहे हैं। पुरुष वेद में हमने 3 गुण स्थान दूसरा तीसरे गुण स्थान की उत्कृष्ट अंतर बताया जा रहा है। एक जीव का जघन्य अंतर हम जान गए। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपमा। अच्छा ये भी तो हो गया ना, हो गया ना सर, नहीं क्या? पल्योपमा संख्य भागो अंतर्भूत है सर। इन्हीं दोनों गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर हो चुका था। क्रमशः पल्योपम का संख्यात भाग और अंतर्भूत है। उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम इन्हीं दोनों गुण स्थान वर्तियों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम सत पृथकत्व है। यानी कितना सागर, कितना सागर? 300 से 900 सागर। ये सब उत्तर तो सबको एक साथ बोल देना चाहिए क्योंकि बहुत बार हम लोग पढ़ लिए इतना। अब हम लोग के क्षय उपसम में बैठ जाना चाहिए। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? तो क्या कह रहे हैं? इन्हीं दोनों गुण स्थान का, कौन से गुण स्थान का? साधन। तो ये ठीक।
यहाँ हम सासाधन अभी समझे कि पल्ले का संख्यात्मक भाग होने पर ही होगा। अब ये उत्कृष्ट क्यों आ गया और दूसरा अंतर क्यों आ गया? हमने सासाधन प्राप्त किया, ठीक है, मिथ्यात्व में आ गए। अब दोबारा हम पल्लोपम का संख्यात्मक भाग, हम मान लीजिए पुरुष हैं, तो पल्ले का संख्यात्मक भाग बीतेगा तब हम सासाधन प्राप्त करेंगे। तो अब ये नया नया क्यों आ गया? नाना जीव की अपेक्षा। यहाँ नाना जी खत्म हो गए ऊपर। उसका उत्कृष्ट अंतर निकालना है ना पुरुष वेद का। वहाँ बिल्कुल यही चीज है। यहाँ पूरा पुरुष वेद में कोई जरूरी थोड़ी। अब सुनिए, एक बात का उत्तर और दीजिए, आपका उत्तर सही है, थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आया, मैं समझा दूं। मान लीजिए हमने आज सासाधन में हम आ गए, मिथ्यात्व हम पुरुष हैं, आ गए। अब हम कितने समय के बाद प्राप्त कर सकते हैं सासाधन सामान्य से? पल्लोपम के संख्यात्मक भाग। पल्लोपम, तो क्या नियम से पल्लोपम के संख्यात्मक भाग जाने पर हमको प्राप्त हो ही जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कोई तय नहीं। नियम नहीं है ऐसा। जघन्य से कोई प्राप्त अगर करता कि नहीं कितना, एक बार हम सासाधन से मिथ्यात्व में आ गए, हम वापस सासाधन कब प्राप्त करेंगे? आखिर में कोई तो समय होगा। तो कहा गया जघन्य से जघन्य असंख्यात वर्ष है, इतना बीते बिना आप सासाधन दोबारा नहीं प्राप्त करोगे। समझिएगा चीज को, हम बहुत अपनी जान में तो हल्का करके बताना चाहते हैं। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि हम पुरुष वेद हैं, पुरुष वेदी हैं, और पुरुष वेद भाव वेद की बात है, हम लोग भाव से पुरुष वेदी हैं। हमने आज सम्यक्त को प्राप्त किया था प्रथमोपशम, हम सासाधन में आ गए, सासाधन से वापस मिथ्यात्व में आ गए। अगर हम जल्दी से जल्दी हमारे भाव प्रथमोपशम के अगर बन सकते हैं, प्रथमोपशम के बन सकते हैं जल्दी से जल्दी, एक बार छूट मिथ्यात्व में, सासाधन से मिथ्यात्व में आने पर, और किसी से नहीं, सासाधन से मिथ्यात्व में आके वापस सासाधन में जाना, इसलिए तो कितनी जल्दी से जल्दी हम प्रथमोपशम करेंगे? तो असंख्यात वर्ष के बाद करेंगे। ये हुआ ऐसे। ये किसके लिए घटा? ये मतलब ऐसे ही घट गया कि कोई ये नहीं है। लेकिन अगर उत्कृष्ट से जघन्य से, तो ये हो गया कि इसके पहले तो वो प्राप्त कर ही नहीं सकता है, कितना भी परिश्रम करे, कितने भी 3 करण करे, कुछ भी करे, वो प्रथमोपशम को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। उस जीव में योग्यता ही नहीं आती है, उस डिग्री वाले परिणाम होते ही। एकदम समझ रहे हैं बढ़िया से? इतने वर्ष के पहले कभी भी कोई नहीं कर सकेगा। अब रह गया कि उत्कृष्ट अंतर, तो उत्कृष्ट अंतर बता के कहते, जैसे अभी हम मान लीजिए पुरुष वेद के साथ हैं, सासाधन प्राप्त किए, अब हमारा मिथ्यात्व में आ गए, अब हम पुरुष भाव पुरुष वेदी हैं, अब हम रूलते रहे, मेरे परिणाम ही नहीं हुए, असंख्यात वर्ष में मेरे परिणाम ही नहीं हुए 3 करण रूपी। तो भाई ऐसा कुछ है क्या कि कहीं पर जाके हो जाना चाहिए? मतलब होने को तो अर्ध पुद्गल परावर्तन घटेगा, वो तो अलग है। यहाँ पर केवल हमको पुरुष वेद में घटाना है। तो पुरुष वेद में घटाने का मतलब लगातार पुरुष होता रहा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो वो निगोद में चला जाता है ना, सब जगह चला जाता है। वो काल अलग है, ये आप लोग को बार बार समझा रही हूँ रोज, वो काल अलग है, उसमें तो सब जगह घूम रहा है। यहाँ ये प्रश्न खड़ा किया गया कि अगर कोई पुरुष वेदी है, लगातार पुरुष होता रहा, और उसने पहली पुरुष वेदी जैसे ही वो था, उसने सासाधन को प्राप्त कर लिया, उससे वो छूट गया, तो जघन्य अंतर तो बता दिया आचार्य कि भाई असंख्यात वर्ष के बाद वो पुरुष फिर से सासाधन को प्राप्त कर सकता प्रथमोपशम करके। लेकिन अगर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? तो पूरी पुरुष पर्याय में घुमा दीजिए। और पुरुष पर्याय कितनी है? 300 से 900 सागर। एक सागर में कितना पल्ले? एक सागर में कितना पल्ले? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों 10 का। कोड़ा कोड़ी, बहुत इजी है ना? ये सब तो एकदम याद हो जाना चाहिए, कोई टेढ़ी संख्या भी नहीं। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, और 1000 सागर में कितना कोड़ा कोड़ी पल्ले हो जाएगा? 1 लाख 100 कोड़ा कोड़ी पल्ले। हाँ, 100 कोड़ा कोड़ी पल्ले 1000 सागर में। 10 कोड़ा कोड़ी को 1000 से कर देंगे गुना, तो 10 कोड़ा कोड़ी 10,000। एक मिनट, कितना उसका काल है? 900 सागर है ना, उत्कृष्ट लेके चलते हैं। अब एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो 900 सागर में कितना हो जाएगा? 9,000।
9,000। 9,000। 9,000 ही होगा। 90 होगा ना दीदी, 900 हाँ, या 90,000 हो जाएगा। 90,000 90,000, कोड़ा हाँ। कोड़ी, है ना 90। ये 90,000। सब संख्या हम लोगों को ना निकालनी चाहिए, ये सब संख्या निकालनी चाहिए। आगे आप लोगों को कर्मकांड में बहुत मजा आएगा जब ये सब संख्या निकालेंगे, क्योंकि जिन संख्या हम पल्ले नहीं समझते ठीक है, लेकिन ये तो भावभाषा हुई ना कि 90 कोड़ा कोड़ी पल्ले। सागर तो और नहीं समझ में आता, एक सागर ऐसे लगता कि जरा सा है, लेकिन उसको जब हम कोड़ा कोड़ी बोलते हैं, कोड़ा कोड़ी बोलते हैं, हमारा दिमाग चकरा जाता है। तो इसलिए सागर से हम थोड़ा सा पल्ले में आगे आए तो हमको ज्यादा उसकी भावभाषा होगी। पल्ले से और आगे हम नहीं आ सकते, हमारे पास इतनी संख्या नहीं है। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, क्या नाम है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, तो 900 सागर में 90,000 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो जाएंगे। तो इतना समय, इतने समय के बाद तो क्या वो नियम से प्राप्त कर ही लेगा क्या प्रथमोपशम? नियम नहीं है। ये ये कोई- वापस सम्मत हो ही जाएगा। ये किसमें नियम है? अर्ध कितने पुद्गल का? परावर्तन में। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन का केवल नियम है कि होगा ही, परिणाम बनेंगे ही। बाकी सब जगह तो बताया जा रहा कि भाई कोई ऐसा हो तो इतने दिन में हो सकता है, हो सकता है, होता है, नहीं घटेगा। नहीं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन बेचारा कहाँ जाएगा। इसलिए समझ के रखिएगा, फिक्स समय तो सम्यक दर्शन होने के बाद संसार का अर्ध पुद्गल परावर्तन ही है। ये सब वेद से, योग से, इन सब मार्गणाओं में समझा जा रहा है कि अगर कोई इसमें रहा तो वापस कितने दिन में प्राप्त करेगा। तो उस मार्गना का समय ले लेते हैं उसमें। तो यहाँ पुरुष वेद का समय कितना है? 300 से 900 सागर है। तो कोई पुरुष वेद में पहले साधन को प्राप्त किया, फिर घूमता रहा पुरुष वेद में घूमता रहा। कहाँ कहाँ घूमा? नरक में घूमा, त्रियंच में घूमा, है ना? नरक में कैसे घूमेगा? नरक में तो नहीं जाएगा ना, घूमेगा। तिर्यंच में जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्या हो? तो त्रियंच में घूमेगा, 1 इंद्री हो जाएगा, 2 इंद्री हो जाएगा, 4 इंद्री हो जाएगा, पंचेंद्री हो जाएगा, देव हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ठीक है? नहीं, पुरुष वेद में नहीं, पंचेंद्रिय ही होगा, मतलब हाँ। पंचेंद्रिय ही होगा। पंचेंद्री होगा, क्योंकि हमको वेद नहीं बदलना है, मार्गना हमेशा बना के रखनी है। जिस मार्गना को हम पढ़े उस मार्गना को बना के रखना है बस। तो पुरुष वेद की मार्गना बना के रखनी है। तो अब हमको देव में भी भेजिए, आप मजे से भेजिए, लेकिन देव में पुरुष बनेगा, मनुष्य में भी पुरुष बने, देव बनेगा, मतलब मनुष्य में भी पुरुष बनेगा, त्रियंच में भी पुरुष ही बनेगा। इस तरह से बनता हुआ वो 900 सागर तक रह सकता है। तो त्रियंच और मनुष्य में तो थोड़ा थोड़ा सा बेसी से बेसी पूर्व कोटि पृथकत्व की आई हो, ज्यादा से ज्यादा, तो बाकी तो देवों में ही जाएगी। दीदी 1,000 पल्ले का 1 लाख लेंगे क्या कोड़ा कोड़ी पल्ले? 1,000 सागर में 10 कोड़ा कोड़ी को एक सागर में लिया, वो तो अपन ने एक सागर में लिया 10 कोड़ा कोड़ी, तो 1,000 सागर में। हाँ, 1,000 सागर में आप उसमें फिर 309 और बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 लाख होगा ना दीदी? 1 लाख होना चाहिए। 10,000 होना चाहिए, करके देखा जाए। 10 कोड़ा कोड़ी बोले ना आपने एक सागर में, और अपन ने दिया देखा कि 900 सागर में 90,000 करे। हाँ, 10,000 होगा, 10,000 कोड़ा कोड़ी पल्ले होगा। 10,000 ना? हाँ, ये बात समझ में आई ना? ये कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे, इसी चीज को समझने के लिए कि हमको मार्गना बना के रखनी है। चलिए पढ़ रहे हैं आगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए भाई, क्योंकि तिवारा नहीं होगा ग्रंथ, और इसको नहीं समझेंगे तो बहुत सारी चीज छूट जाएगी, तो जो अन्य ग्रंथों में नहीं आएगी ये चीजें। फिर कोई अन्य वेदी उपसम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन गुणस्थान में जाकर सासाधन गुणस्थान के काल में एक समय शेष रहने पर पुरुष वेदी हो गया। कोई अन्य वेदी उपसम सम्यक दृष्टि जीव, एक चीज ध्यान दीजिएगा, न तो यहाँ पर गति बताई गई है, यानी वो त्रियंच भी हो सकता है, और कौन हो सकता है? देव भी हो सकता है, मनुष्य। हाँ मनुष्य तो हो ही सकता है। हाँ। तो लेकिन अब इसमें हमको एक बात बताइए आप लोग, इसमें देव घट सकता है कि नहीं? लाइन समझिए, लाइन पंक्ति समझ के फिर आप लोग उत्तर दीजिए। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत अच्छा उत्तर आएगा। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। कोई अन्य वेदी, इसको मरण नहीं करवा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई अन्य वेदी उपसम सम्यक दृष्टि जीव, प्रथमोपशम का किया, कोई अन्य वेदी जीव था, प्रथमोपशम किया,
हम सबको मालूम है प्रथमोपशम कौन कौन कर सकता है, किस गति का जीव और किस वेद वाला जीव कर सकता है? और तुम चारों गति का जीव कर सकता है। चारों गति के जीव कर सकते हैं। और वेद पुरुष वेद वेद तीनों कर वेद सकता है। वाले। तीनों वेद तीनों कर वेद। सकते हैं। पक्का? हाँ, जी पक्का। जी जी चलिए, तो कोई अन्य वेदी उपसम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन गुण स्थान में जाकर सासाधन गुण स्थान के काल में एक समय शेष रहने पर पुरुष वेदी हो गया। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों से ये पूछना है, ये जो कोई अन्य जीव जो था उपसम सम्यक दृष्टि वाला, ये कौन सा है, किस गति का होगा? खूब ध्यान से सोच के उत्तर दीजिएगा। है बहुत हल्का उत्तर, लेकिन कभी हम लोग के दिमाग से स्लिप हो जाती बात। यहाँ एक समय के बाद पुरुष वेद बना रहे हैं, यहाँ मरण नहीं कराया जा रहा है। हम इतना खुलासा बोल दिए तब तो आप लोग को उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो दीदी वो ही आएगा ना, देव या तो देव आएगा, अन्य वेदी मतलब देव और पुरुष वेदी आएगा, नपुंसक और वो नहीं आएगा, स्त्री वेदी आएगा, नपुंसक और पुरुष वेदी नहीं आएगा। इसमें ना मेरे हिसाब से त्रियंच और मनुष्य आना चाहिए, क्योंकि देव की तो वेद नहीं बदलेगा ना, देव तो जिस वेद में बहुत होते हैं। सुंदर, देव का वेद चेंज नहीं होता है, यही तो सुनने के लिए प्रश्न किया मैंने यही उत्तर पाने के लिए प्रश्न किया आप लोगों से कि आपके दिमाग में आता है कि नहीं, देव में और नारकियों में वेद चेंज नहीं है। हमने ग्रुप में भेजा भी है, आप लोगों ने सब, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं, जबकि मेरे ग्रुप में तो मैसेज भेजा दीदी, भेजा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसमें तो आ गया ना कि भाई नहीं, वेद नहीं चेंज हो सकता। अब यहाँ पर कोई अन्य वेदी उपसम सम्यक दृष्टि दे, अब ये कौन सा जीव है? या तो ये मनुष्य त्रियंच है या मनुष्य है। अच्छा, अब उसके बाद ये आपने ये तो बोल दिया अन्य वेदी है, स्त्री वेद भी हो सकता है और नपुंसक वेद भी हो सकता है, क्योंकि पुरुष वेद में तो इसको लाना है, तो ये तो समझ में। अब हमको ये बोलिए, ये उपसम सम्यक दृष्टि त्रियंच है, ये कौन होगा? ये गर्भज उपसम सम्यक दृष्टि होगा, गर्भज होगा, क्योंकि समुच्चन को तो होता नहीं है। बहुत सुंदर उत्तर, समूर्छन जीव के नहीं होगा, इससे अपने आप निकल गया कि ये गर्भज जीव है। त्रियंच, मनुष्य तो गर्भज ही होते हैं, केवल त्रियंच है जो समूर्छन होते हैं। तो यहाँ से क्या दो चीज निकली, यहाँ मुनि महाराज ने इतना खोल के थोड़ी बताएंगे कि 208 पेज पढ़ लिए और अब मुनि महाराज ये सब बताने बैठेंगे तो कभी किताब का अंत ही नहीं आएगा पुस्तक का। तो यहाँ से हमको दो चीज क्या लेनी है, अन्य वेदी को वेद चेंज कराना है। वेद नरक में, देव में चेंज होता नहीं, नरक की हम यहाँ बात कर नहीं सकते क्योंकि पुरुष वेद में लाना है, नरक में केवल नपुंसक वेद होता है। एक तो ये सिद्धांत निकल गया कि वेद चेंज हो रहा है सासाधन गुण स्थान में रहते रहते, तो इसमें देव तो है ही नहीं, क्योंकि वहां वेद चेंज नहीं है उसी पर्याय में। अब आ गए मनुष्य और त्रियंच में, तो मनुष्य और त्रियंच क्योंकि दोनों हो सकते हैं, इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि अन्य वेदी जीव, इन्होंने गति नहीं ली। तो अब हम चिंतन करें कि भाई मनुष्य तो ठीक है, सासाधन गुण स्थान में आया, पहले स्त्री वेद में था, उसका अगले समय में पुरुष वेद में हो गया। और अगर त्रियंच हो तो त्रियंच को प्रथमोपशम हम सभी जानते हैं कि समूर्छन को नहीं होता, इसलिए वो ऐसा नहीं कि जन्मते ही उसको उपशम हो गया, ऐसा यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। ये मत हो सकता मरण के कुछ देर, क्योंकि इनको तो अंतर निकालना है, फिर लास्ट में भी करा सकते हैं, तो वहां पर इसलिए गर्भज नहीं कराया जा रहा है समय कम और बेसी बताने के लिए। गर्भज इसलिए कराया जाएगा कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता गर्भज त्रियंच में होती है, समूर्छन में नहीं होती। कृष्णा जी का दोनों उत्तर बहुत सुंदर, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आज मंजू जी पता नहीं कैसे गलती, इसमें स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी दोनों ही आ सकते हैं ना? बस पहले जैसे आज हम लोग हैं, अभी हमारे स्त्री वेद चल रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद हमको पुरुष वेद हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी कि त्रियंच और मनुष्य में छन छन में वेद बदलता है। भाव वेद, द्रव्य वेद तो वही रहता है, भाव वेद मनुष्य और त्रियंच में छन छन में बदलता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। कोष से हमने भेजा आपको फोटो, दो मतलब लिख करके, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह दिया, ये जैसे ही ये चीज कह दिए कि सासाधन में जाकर, देखिए दो ही पंक्ति को समझाने में देखिए कितना समय लग रहा है ना, जैसा शास्त्र वैसा समय लगता है। कोई अन्य वेदी, इसका तो एक एक शब्द समझना पड़ेगा, इस ग्रंथ का तो ऐसा है कि एक एक
शब्द को पकड़ना पड़ेगा। कोई अन्य वेदी मतलब यहाँ पुरुष वेद की बात चल रही है, पुरुष के अलावा अन्य वेद कोई भी, नपुंसक का स्त्री कुछ भी, यहाँ कहने का मतलब उपसम सम्यक दृष्टि जी, यानी प्रथमोपशम, जो कि सासाधन की बात चल रही है इसलिए अपने आप हो गया कि प्रथमोपशम जी। सासाधन गुण स्थान में गया वो प्रथमोपशम से, सासाधन गुण स्थान में एक काल में एक समय शेष रहने पर पुरुष वेदी हो गया, है ना। वेद बदल गया तो द्रव्य वेद नहीं बदलता, पुरुष से बदल गया। अब हमको ये बोलिए कि ये सासाधन गुण स्थान में 6 आवली पहले क्यों नहीं ला रहे हैं? वेद मार्गना चल रही है ना। वेद मार्गना से सासाधन गुण स्थान में ज्यादा समय रखने से क्या फर्क पड़ गया? जहाँ नहीं होना चाहिए वेद मार्गना का, वहाँ आप वेद मार्गना ले आते हो। ज्यादा समय रखेंगे तो देवों में चले जाएगा ना दीदी। अरे नहीं यार, यहाँ कहीं भी भेजो, देव में पुरुष वेद नहीं होता है क्या? जी देव में तो पुरुष वेद होता ही है, और यहाँ मरण तो करा ही नहीं रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं मरण, बोलिए? मिथ्यात्व में आ गया, पुरुष है, मान लीजिए हम अब पुरुष है अभी, जघन्य अंतर निकाल रहे हैं ना पुरुष वेद का, जघन्य अंतर, पुरुष वेद का जघन्य अंतर निकाल रहे हैं। जघन्य अंतर, कर्ष है और उत्कर्ष है। जघन्य अंतर कहाँ से आ गया? सासाधन सम्यक दर्शन का जघन्य अंतर निकाल रहे हैं ना। आप हमको बोलिए, आप लोग के सामने बुक है कि नहीं? अरे उत्कर्ष, उत्कर्ष वाला निकाल रहे हैं। आप लोग के सामने पुस्तक है ना, उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं। सामने पुस्तक होने पर जो चीज लिखा हुआ वो भी हम लोग गलत बोलेंगे, तब तो फिर भाव भाषा बनेगी नहीं। नहीं, उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं ना, तो तो इसलिए उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं तो ठीक है, छावली ला देते सासाधन में, छावली पहले ला देते तो क्या क्या उससे क्या फर्क पड़ता? क्यों फर्क पड़ता? समय कम हो जाता है, अंतर कम हो जाते ना फिर। हाँ, उत्कृष्ट में फिर यदि छावली पहले ले आते तो छावली कम हो जाती ना, उत्कृष्ट नहीं निकलता ना, कम हो जाता, उत्कृष्ट निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए पुरुष वेद कहाँ उदय कराया गया? सासाधन गुण स्थान का एक समय बचा। एक समय। अगर सासाधन गुण स्थान में, अब सुनिए, सबको समझ में नहीं आया, बस समझाने दीजिए। उत्कृष्ट काल 6 आवली है, 6 आवली पहले पुरुष वेद अगर मान लीजिए उत्पन्न करा देते, पुरुष वेद बना देते, तो जो 6 आवली बीचा वो सासाधन में बीत जाता, और अंतर कराना है पुरुष वेद का जितना काल है उतना, तो वो जो 6 आवली बीतता वो तो पुरुष वेद में बीत जाता, और पुरुष वेद में बीत करके सासाधन गुण स्थान में बीत जाता। तो उस तरह से सासाधन का अंतर कम हो जाता। जैसे मान लीजिए आप अपने बेडरूम में हैं, बेडरूम में से आप कहीं जाना है, तो आपका बेडरूम से दरवाजा तक जाने में मान लीजिए आपका बहुत बड़ा महल है, कोठी है, वो मान लीजिए उसमें 100 मीटर है। अगर आप दरवाजे पे कोई खड़ा है, उसका 100 मीटर कम होगा ना। अब वो बाहर जाकर कहीं मंदिर जाना है जो 1 किलोमीटर पर है, उसका वो 100 मीटर कम हो जाएगा। आप अपने बेडरूम से निकल के जा रहे हो तो आपका 1 किलोमीटर 100 मीटर हो जाएगी दूरी, लेकिन जो दरवाजे पर खड़ा है उसकी 100 मीटर कम होगी। तो उसी तरह से सासाधन गुण स्थान में अगर पूरा काल रख देते तो क्या होता कि अंतर कम पड़ जाता है ना। तो इसलिए इसका अंतर, इसलिए ज्यादा अंतर लाने के लिए उसको एक समय रखते हैं, ताकि पुरुष पर्याय का एक समय पहले पुरुष पर्याय में लाते हैं, पुरुष वेद में लाते हैं, ताकि पूरा पुरुष वेद का काल अंतर में आ जाए। दूसरे गुण स्थान में एक समय दिखा, दूसरे समय में मिथ्यात्व गया। यहाँ कोई मरण नहीं कराया गया है, कोई कुछ नहीं कराया गया है ना। आप लोग जो बोल दिए देव में चले जाएगा ऐसे वैसे, यहाँ मरण नहीं कराया गया है। अंतर प्रारंभ, पुरुष वेद की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। ये सब विवेचन, मतलब जो बढ़िया से शुरू से सुन रहे हैं उनको तो अब बिना समझाए भी आ जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे पूरी बुक में यही पढ़ते आ रहे हैं बार बार। इन गुण स्थानों का काल इसी तरह से वर्णन होते हुए आ रहा है। आयु के अंत में उपसम समय को ग्रहण कर सासाधन को प्राप्त हुआ। अब द्वितीय समय मेरा देवी उत्पन्न हुआ। ये देवी क्यों उत्पन्न करा दिए? वेद बदलना है ना, पुरुष वेद को बदल के पुरुष वेद का टाइम इतना ही है, इससे ज्यादा टाइम हो नहीं सकता। इसलिए देवी का, चूंकि मार्गना वेद चल रही है और मार्गना वेद चेंज कराएंगे तभी फिर मार्गना पूरी होगी। इस तरह 2 समय कम सागरोपम सत पृथकत्व अंतर आया। प्रारंभ में अब पुरुष वेद से पहले इन्होंने स्त्री वेद का वर्णन, अब वेद में पहले स्त्री वेद आया था, फिर पुरुष, फिर दोबारा इसमें स्त्री वेद में क्यों ले आए ये?
मतलब अब जो हमने पुरुष वेद से पहले वो स्त्री स्त्री वेद वेद में वो स्त्री वेद की मार्गना थी, ये पुरुष वेद की मार्गना है। पुरुष से मरण करा करके कहाँ लाएंगे, या तो नपुंसक में लाए, है ना, या स्त्री में लाए। अब सासाधन गुण स्थान में क्या नाम है, सो उनको सासाधन गुण स्थान में मर रहा है, तो सासाधन गुण स्थान वर्ती आगे का लाइन पूरा करिए तो विद्यात में जाएगा। क्या बोले हैं, क्या त्रिशला जी आप भी ऐसा उत्तर असाधन गुण स्थानवर्ती नरक में नहीं जाता है। नरक में नहीं जाता। जो जिस समय जो कथन चले ना उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना नरक चाहिए। में जाएगा। तो वो नरक में जाता नहीं तो अब कहाँ उत्पन्न कराएंगे, और वेद चेंज करना है, वेद नहीं चेंज करेंगे तो वेद का कथन फिर मार्गना चलती रह गई, पुरुष वेद की मार्गना चलती रह गई, तो अंतर कैसे निकला। तो पुरुष वेद की मार्गना चेंज कराएंगे तभी तो इसलिए मरण करा के देवी उत्पन्न करा दिए। सासाधन गुण स्थान में नारकी बनता नहीं, इसलिए नरक में नहीं ले गए। समझ में आया कि नहीं इनका प्रश्न जी था। जी जी समझ में आ गया। प्रारंभ में जो सासाधन में एक समय शेष रहने पर पुरुष वेदी बनाया है, वह मरण की अपेक्षा ही जानना जैसा कि अंत में किया है, चार्ट स्त्री वेदी के समान है। क्या कह रहे हैं, प्रारंभ में जो सासाधन में एक समय रहने पर, चलिए अब देखते हैं ऊपर वाली लाइन फिर से देखते हैं। सासाधन गुण स्थान में जाकर के सासाधन गुण स्थान के काल में एक समय रहने पर पुरुष वेदी हो गया, तब यहाँ पर ये क्या नाम है, सो क्या कहा, एक समय शेष रहने पर पुरुष वेदी बनाया है, वह मरण की अपेक्षा ही जानना जैसा कि अंत में भी किया है। मतलब एक पुरुष वेदी में आकर के वो मरण को ही प्राप्त हो गया, चार्ट स्त्री वेदी के समान है। कुछ बोल रहे हैं कोई। 28 प्रकृति की सत्ता वाला अन्य वेद, यहाँ तो मरण कराया है ना। हाँ हाँ यहाँ तो बाबू, मरण करा दिया ना, अभी तो बोलते वहीं मरण नहीं कराया। हाँ ऊपर बोले ऊपर मरण नहीं कराया, यहाँ पे मरण कराया ना। हाँ इन्होंने वही कहते हैं, नीचे लिख रहे थे विशेष में उन्होंने दिया कि मरण का एक समय शेष रहने पर पुरुष वेदी बनाया है, वह मरण की अपेक्षा ही जानना जैसा कि अंत में किया गया है। इसका मतलब, अच्छा ये उपसम सम्यक दृष्टि है। अच्छा उपसम से सासाधन में आ गया, सासाधन में एक समय शेष रहने पर, यानी वो मरण करके देव में ही जा रहा है, पुरुष वेदी देव बन रहा है। एक ऐसे बनना है वो, पुरुष वेदी हाँ, देव बनता है। हाँ देव बन रहा है। हाँ ठीक। सम्यक मिथ्यात्व के लिए सम्यक मिथ्यात्व का बता रहे हैं। 28 प्रकृति सत्ता वाला अन्य वेदी देव बना, 6 पर्याप्तों से पर्याप्त हुआ, विश्राम हुआ, विशुद्ध लिया, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हो गया। अनिस्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ, अन्य गुण स्थान में जाकर मरण कर अन्य वेद में उत्पन्न हुआ। अन्य गुण स्थान में जाकर, ऊपर तो उन्होंने सासाधन में कहते हैं कि एक समय शेष रहने पर मरण को प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में क्यों ले गए, क्योंकि इसमें मरण नहीं होता ना, तीर्थ गुण होता, स्थान। सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होता ना। मरण नहीं होता, इसलिए इस तरह 6 अंतर्मुख से कम सागरोत्तम सत पृथकत्वम अंतर आया। असंयत सम्यक दृष्टाद्य परमंता नंता नाम नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि से अप्रमत संयत तक प्रत्येक गुण स्थानवर्तियों का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर नहीं है, यानी पुरुष वेद से इन गुण स्थानों में हमेशा ही जीव पाए जाएंगे। किस किस गति के जीव पाए जाएंगे, चारों गति के जीव। पुरुष कैसे पाए जाएंगे, के ये तो नहीं, खाली नरक गति के नहीं, ये पाए तो सिर्फ जाएंगे। मनुष्य पाए जाएंगे, मनुष्य में, क्योंकि वो उसमें ये गुण स्थान तो बनेगा ही नहीं तीनों में, अप्रमत से ये तक तो आपने यही बनेगा ना, हाँ, मनुष्य खाली गति, मनुष्य ही होगा। मनुष्य गति बनेगी। तो ये उत्तर तो तुरंत देना चाहिए ना, इतना देरी क्यों लगा, उसमें भी खाली त्रिशला जी दी, ये सब उत्तर तो अब सबको देना चाहिए कि ये गुण स्थान, जब मैंने कहा चारों गति में बनेगा तो तुरंत काट इसकी होनी चाहिए कि चारों गति में तो 2 गति में तो 5वां भी नहीं बनता, त्रियंच गति में केवल 5वां बनता है। तो ये उत्तर तुरंत आना चाहिए, इतना देरी के बाद थोड़े, उसमें भी केवल त्रिशला जी ने दिया। मैंने यही तो पूछा ना, नाना जीव में इसमें कौन सी गति के जीव रहेंगे, तो इसमें तो अपने आप असंयत को अगर छोड़ दे तो बाकी तो देव और नारकी तो हो ही नहीं सकते हैं, 5वां को छोड़ देते, यानी देखा जाए तो केवल मनुष्य के हिसाब से घटेंगे ये गुण स्थान, नरक के हिसाब से तो वैसे भी नहीं घटेंगे, पुरुष वेद की बात चल रही है इसलिए। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त,
चौथे से सातवें गुण स्थान वाले जीवों का एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर्मुहूर्त है। तो चौथे गुण स्थान में किस किस गति की अपेक्षा अंतर नहीं आएगा? तो मनुष्य गति की चौथे से सातवें पे जाना है तो मनुष्य गति की अपेक्षा मेरा प्रश्न सुना करिए त्रिशला जी, बहुत बिना, मैं केवल चौथा गुण स्थान पूछ रही हूँ कि असंयत गुण स्थान में किन किन जीवों के चलते अंतर नहीं आएगा, किस किस गति के जीवों के कारण कौन कौन से गति के जीव पाए जा सकते हैं? चौथे गुण नरक गति के ही पाए सकते हैं, तीन चारों गति के जीव पा जाएंगे इसमें पर। हो गए ना, 1 मिनट में गलत उत्तर आ गया। नहीं दीदी, पुरुष वेदी होने के कारण से नरगति के जीव नहीं पाए जाएंगे। 1 सेकंड में गलत उत्तर आ जाता है, 1 सेकंड में। ऊंचा ग्रंथ है, सिद्धांतिक ग्रंथ है, थोड़ा सा एक समय सोचने की कष्ट किया कीजिए। इतना सीधा उत्तर रहता तो मैं पूछती क्या? इसमें नरक गति नहीं आएंगे। चौथा गुण स्थान, चूंकि पुरुष वेद की बात है तो तीनों गति के जीव इसमें पाए जाएंगे। फिर इसी का 4 से 5 का 4 से 7 गुण स्थान है, फिर हम इसमें 5वां समझते हैं। तो 5वें गुण स्थान में किस किस गति के जीव पाए जाएंगे? नरक गति, देव गति और मनुष्य गति। तिर्यंच भी आ जाएगा ना, तिर्यंच गति पाए जाएंगे। पांचवें तो नरक देवों में तो होता ही नहीं है, पांचवें नरक देवों में तो होता ही नहीं है। तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव भी पाए जाएंगे। तो देवों को होता नहीं है और नारकियों में पुरुष वेद नहीं होता है ना, तो इसलिए दोनों गति निकल जाएगी। और छठे सातवें में तो केवल पुरुष वेद ही पाया, सॉरी मनुष्य से ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया चारों चीज? उत्तर नहीं आता इसका मतलब आप लोग को समझ में नहीं आता है। हाँ, वो सब तो कर दिए हैं। कच्चा केला 4 पीस, बोड़ा हाफ केजी, कितने बजे की फ्लाइट है? 8:30 की। कितने? तो ये बात छोटी छोटी है, असंयत अप्रमत संयत, अप्रमत संयत है ना, लेकिन चिंतन करिए तो कितनी सारी चीजें निकल जाती है। हमको गुण स्थान भी ध्यान रखना पड़ता है किसमें पाया जाता है, हमको मार्गना भी बना के रखनी होती है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, चौथे से सातवें गुण स्थान वाले जीवों का एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर्मुहूर्त है। हाँ, मूंगफली तो उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम, इन्हीं गुण स्थानों का, किन गुण स्थानों का? 4, 5, 6, 7 एक जीव के प्रति कहते हैं उत्कृष्ट से अंतर सत पृथकत्व है। तो यहाँ पर भी क्या समझेंगे हम कि पुरुष वेद का काल उत्कृष्ट काल इतना ही है। असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि देव अन्य वेद से देव बना, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ। हम यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर निकालने के लिए देव क्यों बनाया जा रहा है? नारकी बनाते, पुरुष ये बनाते, मनुष्य बनाते, त्रियंच बनाते। इतना अंतर तो देव में ही निकलेगा ना। अरे वो तो देव में थोड़ी रह जाएगा, इतना अंतर देव में निकलेगा तो 900 पल्ले तक देव थोड़ी बना रहेगा, बीच में आके त्रियंच भी बनेगा, मनुष्य भी बनेगा, सब बनेगा। देव क्यों बना है? नरक में पुरुष बाद ही वो समझ में आ जाएगा ना, 3 वर्ष बाद ही वैसे समझ प्राप्त हो जाएगा। तो नहीं तो बाकी दूसरों को तो गर्भज होने से, गर्भज के टाइम लगेगा अलग से, इसलिए पहले बता दिया। प्रमोद संजीव है ना,
नहीं, वो तो 28 प्रकृति की सत्ता के साथ कहीं भी कर सकते थे बाबूजी। देव इसलिए बनाया जा रहा है, देव में कन्फर्म पुरुष वेद रहेगा, और इतना काल देवों में बीतता। हम लोग पहले ही जान गए कि 900 पल्ले जो 900 सागर जो समय बीतता है वो कहाँ बीतता है, देवों में ही ज्यादा बीतता है। और देव में कन्फर्म मतलब वेद बदलता ही नहीं है ना, जिस वेद से उत्पन्न होता वही वेद रहता है। तो इसलिए लोग सर्वप्रथम ये देव ही बना दिया गया कि कोई वेद बदलने वाली, वेद तो आगे भी नहीं बदलेगा, परंतु सारी पर्याय इसी में घटती है। और बहुत जल्दी पर्याप्ति, जो बाबू जी ने कहा कि पर्याप्ति पूर्ण तुरंत कर लेता है, और करके 28 प्रकृति की सत्ता के साथ है, तुरंत वो वेदक सम्यक तो बन जाएगा, और फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, अंतर्मूर्त में ही मिथ्यात्व में आ गया। अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, उपशम सम्यक तो प्राप्त किया। उपशम सम्यक के काल में 6 अवली शेष रहने पर सासादन में जाकर मरा, देव हुआ। 5 अंतर्मुख से कम सागरोपम सत पृथकत्व, पुरुष वेदी असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर आया, चार्ट स्त्री वेदी के समान है। समझ में आया? पहले तो वेदक सम्यक नहीं, ये समझ में नहीं आया कि देव मर के फिर देवी हो गया। हाँ, इसलिए देव में जाकर के इसलिए करना कि देव पुरुष वेद होता है तो पुरुष वेदी ही होता है, इस ये कारण भी होना चाहिए। और चूंकि इतना लंबा काल देव में ही जाता है, बाकी का जो काल होता है देवों की आयु में उतना उतना कम हो जाता है, तो मनुष्य का त्रियंच का भाव इसमें कोई उतना मायने नहीं रखता। लेकिन चूंकि देव से देव नहीं बनता, इसलिए उसको आना ही पड़ेगा, त्रियंच में भी आना पड़ेगा, मनुष्य में भी आना पड़ेगा, पुरुष लिंग। यहाँ पर हम ये ये हम पूछना चाह रहे हैं आप लोग से, उन्होंने पहले वेदक सम्यक को प्राप्त कराया है ना। वेदक सम्यक तो मतलब कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान, चौथा पांचवा चौथा गुणस्थान, नहीं चौथा गुण स्थान देव में चौथे बनेगा। हाँ, तो यहाँ चौथा गुण असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर निकाल रहे हैं, इसलिए इसको असंयत सम्यक दृष्टि बनाया। मिथ्यात्व में चला गया अंतर्मूर्त के बाद में, एक अंतर्मूर्त यहाँ लगा, और फिर वो मिथ्यात्व में जाने के बाद पुरुष वेद का जितना काल है वो भ्रमण करता रहा, फिर अंत में आकर के वो उपशम सम्यक प्राप्त किया। ऐसा क्यों लिखा? उसके पास तो 28 प्रकृति की सत्ता है। नहीं, इतना काल के बाद तो प्रथम उद्वेलना हो जाती है ना, उसकी उद्वेलना हो जाती है, और उपशम सम्यक को प्राप्त करा करके अंतर समाप्त कर रहे हैं। चूंकि असंयत का अंतर निकालना था, और उपशम सम्यक अगर व्रत नहीं लिया हुआ है, अगर मुनि नहीं है, तो चौथा गुण स्थान ही है, असंयत सम्यक दृष्टि ही है। ये समझाने के लिए हम आप लोग को इतना ये किए कि उपशम काल का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, असंयत सम्यक दृष्टि ही लेंगे। उपशम सम्यक काल में हम लोगों ने समझा था कि प्रथम उपशम जिस समय कर रहे हैं, उस समय अगर कोई देशव्रती नहीं है अथवा मुनि सकल संयमी नहीं है, तो वो चौथा गुण स्थान ही कहलाता है। हाँ, अगर कोई पहले से प्रतिमा ले रखा है तो 5वां गुण स्थान हो जाएगा, वो उपशम सम्यक के साथ, अथवा कोई मुनि बन रखे हैं तो उपशम सम्यक के साथ उनका 7वां गुण स्थान हो जाएगा। इस कारण से तीनों गुण स्थान में उपशम सम्यक। दीदी यहाँ पे देव हुआ की जगह देवी हुआ होना चाहिए क्या? क्योंकि वो पुरुष वेद को समाप्त नहीं किए ना। एक मिनट, उपशम सम्यक को प्राप्त किया, उपशम सम्यक के काल में 6 अवली शेष रहने पर जाकर मरा, देव हुआ। साधन में जाके मर रहा है तब तो यहाँ पे देवी होना चाहिए ना। एक मिनट, 5 अंतर्मूर्त कम सागरोपम अपनी स्थिति प्रमाण को भ्रमण कर दिया है, असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर आ गया, चार्ट स्त्री वेदी के समान है। क्योंकि स्त्री वेदी में वो देव होता है, तो इसमें देवी होना चाहिए। उसमें देव से देवी में कैसे आएगा? नहीं, वो तो आ सकता, आने का कोई ये नहीं, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, कहाँ देवी वाला कहाँ है, उसमें कोई कारण होगा, देखते हैं। स्त्री वेद का यहाँ पे है ना 9वें गुण प्रमथ संयत 208 पेज पे असंयत का देख रहे हैं ना, असंयत 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 6 काल्याल अन्य वेद में पूरा। ओ ये देखिए यहाँ पर भी, एक मिनट, सासाधन में पहुंचकर मरण कर वेद बदल दिया, 6 अवली काल भी अन्य वेद में पूरा करेगा। यहाँ वेद बदले हैं,
अच्छा, यहाँ पे सासादन- अन्य वेदी बना है, स्त्री वेदी का सासादन में भी सम्यक मिथ्यात्व में वेद बदल दिया है। अच्छा, अंतर यहाँ पर छावली शेष रंग पर जाकर मरा देव हुआ। 5 अंतर्भूत से कम सामुत कुछ वेदी दृष्टि का अंतर आया। चार्ट स्त्री वेदी के समान है। संहित में तो निर्वाण करा रहे हैं, पुनः मित्र अन्य वेदियों में उत्पन्न करा के अंतर नहीं बनाया, क्योंकि जितने समय मिथ्याचार का बंद कर। अच्छा, इसका उत्तर नीचे मिलेगा अपने लोग को, नीचे विशेष में दिया है। अभी इसको पढ़ लेते हैं। नीचे जो विशेष है वहां उन्होंने समझाया है कि वेद कैसे क्यों नहीं करा रहा चेंज, खाली ये चेंज करा दिए, मतलब गुण स्थान चेंज करा दिए। आगे नीचे तक पढ़ते हैं फिर देखते हैं। 5 अंतर्मूल से कम सागरोपम सत पृथकत्व पुरुष वेदी असंयत सम्यक दृष्टि का अंतराया। चार्ट स्त्री वेदी के समान है। संयता संयत का अंतर कोई अन्य वेदी पुरुष वेदी त्रियंच में उत्पन्न हुआ, 2 मास गर्भ रहकर निकला। दिवस पृथकत्व में उपसम सम्यक तो संयमा संयम को एक साथ प्राप्त किया। 6 अवली का शेष रहने पर सासाधन में गया, अंतर शुरू हो गया। मिथ्यात्व में पुरुष वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर मनुष्य बना, कृत वेदक होकर संयमा संयम को प्राप्त किया, अंतर समाप्त हो गया। पश्चात अप्रमत संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, इसके आगे के 6 अंतर्मूल से निर्वाण हुआ। इस तरह 2 मास 3 दिन 11 अंतर्मूल से कम पुरुष वेदी की स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर आया। अब ये नीचे बता रहे हैं, अंतर प्राप्त हो जाने के बाद अंत में पुनः मिथ्यात्व में ले जाकर अन्य वेदियों में उत्पन्न करा के अंतर नहीं बनाया है। अन्य वेदी में जो आपकी शंका हो रही है कि अन्य वेदी में ले जाना चाहिए था, तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जितने समय में मिथ्यात्व में जाकर आयु बांधकर अन्य वेदी में उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होने काल से संख्यात गुना है। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए उसे अन्य वेदी में उत्पन्न करा के निर्वाण करा दिया है। यहाँ तो ये निर्वाण करा रहे हैं तो समझ में आ गया, वहां तो निर्वाण कराए नहीं है, वहां तो देव बना रहे हैं। देव में भाव वेद भी होता नहीं कि स्त्री वेद होता है तो उसको घटा दे, देखना पड़ेगा इसको। बात आपने पकड़ी तो बहुत अच्छी बात है। दीदी सासाधन में भी देवी बनाया है। देखना पड़ेगा। द्वितीय सासाधन में पढ़े ना तो देवी में उत्पन्न हुआ इस तरह। हाँ, संहिता संयत को तीनों ने क्या किया कि निर्वाण में तो मोक्ष चला गया ना। हाँ, मोक्ष चला गया, इसलिए उनका मोक्ष भी इसलिए कह रहे हैं भेजा कि यद्यपि वहां भी पुरुष वेद के साथ ही जा रहा है, लेकिन कहते हैं इसलिए भेजा कि मिथ्यात्व में भेजकर आयु बंद करा के फिर कराते तो वो काल ज्यादा बड़ा था, बशर्ते वो काल छोटा था और वो काल बड़ा था, निर्वाण प्राप्त कराना छोटा काल है, इसलिए भेजा, ऐसा उन्होंने दिया। प्रमत अप्रमत के लिए विधि पंचेंद्रिय मार्गणा के समान है। द्वैरूपशंको और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, दोनों उपशंकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सांतर मार्गणा है, एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, एक जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है। हम लोग सब ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे ले आइए, उपसम सम्यक दृष्टि अंतर्मूर्ति अंतर आएगा, हम लोग जानते हैं जिस चीजों को। उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम, उत्कर्ष से फिर वही जितना पुरुष का पर्याय है उतना ही अंतर आ रहा है। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई अन्य, देखे यहाँ पर ये क्या कराते हैं, कोई अन्य वेदी जीव पुरुष वेदी मनुष्य में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर सम्यक और संयम कोई एक साथ प्राप्त हुआ। अनंतानुबंधी का भी संयोजन किया, दर्शन मोह का उपशमन करके अप्रमत संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, पूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, ये सब एक एक अंतर्मूर्त है। जो 7, 8, 5, 6 ये सब जो लिखा हुआ अंतर्मूर्त बता रहे हैं वो। उपशांत कषाय पुनः लौटकर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण होकर नीचे गिरकर अंतर किया, अंतर शुरू किया। यहाँ पर सागरोपम सत पृथकत्व प्रमाण परिभ्रमण करके कृत वेदक सम्यक्ति होकर संयम को प्राप्त कर अपूर्वकरण को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ। इसके आगे की विधि पंचेंद्रिय के समान है। ये 13 और आगे के 16 अंतर्मुख जोड़ने पर 29 होते हैं। इस तरह 8 वर्ष
29 अंतर्मूर्त कम अपनी स्थिति प्रमाण पुरुष वेदी अपूर्व कर्ण उपशमक का अंतर आता है। अनिवृत्तिकरण उपशमक का भी अंतर इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यहाँ 8 वर्ष 27 अंतर्मूर्त से कम अपनी स्थिति प्रमाण अंतर जानना। इसमें कोई यह नहीं, कोई खास बात नहीं है। पूरा पुरुष वेद के घुमा करके फिर उपसम श्रेणी चढ़ा दिया, उपसम श्रेणी से नीचे उतार दिया, तो 8वां गुण स्थान का निकल गया। अनिवृत्तिकरण से ऊपर गया, अनिवृत्तिकरण को वापस प्राप्त हुआ, तो उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए पूरा पुरुष वेद का काल घुमा करके उसमें ला करके अंतर समाप्त कर रहे हैं। स्त्री वेदी के चार्ट में वो देव बन रहा है ना, तो यहाँ पर देवी होगा, ये गलती है हमको तो लग रहा है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है स्त्री वेदी के चार्ट के अनुसार, इस चार्ट स्त्री वेदी के समान है, तो जहां जहां स्त्री वेद लिखा है वहां पर पुरुष वेद कर देंगे। तो इस तरह से वहां पर स्त्री वेद में क्या कर रहे हैं, वो पुरुष बना रहे हैं। जो चार्ट है पिछले पेज में 9वें गुण स्थान का अंतर करते हुए देव बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो खैर 9वें गुण स्थान में है। और इसका देखें स्त्री वेद का, इसका असंयत का देखें क्या कह रहे हैं। असंयत में अंतर है। अन्य वेदी बना रहे हैं, मरण करके अन्य वेदी बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी मरण करके देवी ही बनाना चाहिए। और देखते हैं कहीं कुछ पूछने को मिलता है तो होना तो देवी ही चाहिए। द्वैर छपके और नाना जीवापेक्षा जघन्य नेका समय। पुरुष वेदी या पूर्णकर संयत अनिवृत्तिकरण संयत दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर एक समय है। ये सबको पता है, क्योंकि एक नहीं मोक्ष जाए, कोई जा सकते हैं तो एक समय तक नहीं जाएंगे। उत्कृष्ट अंतर तो 6 मास आता है, तो इसलिए नाना जीव की अपेक्षा एक समय अंतर हो गया कि ऐसा हो सकता है कि एक समय तक कोई भी जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़े। उत्कर्षे न संवत्सर साति रे कहा, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर सा अधिक 1 वर्ष है। ये क्या लिख दिए, इतने समय तक कोई मोक्ष नहीं जाएगा? नहीं दीदी, वो मतलब वहां पे ना पुरुष वेदी नहीं हो सकता है, पर स्त्री वेदी हो सकता है। हाँ, और स्त्री वेद में भी हमने यही समझा था, वहां पर भी ये प्रश्न खड़ा हुआ था। हाँ, वहां पे भी आपने यही पूछा था। इतना भाई इतने दिनों तक थोड़ी कोई मोक्ष नहीं जाएगा। छपक श्रेणी नहीं चढ़ने का मतलब मोक्ष नहीं जाना, क्योंकि छपक श्रेणी में लौटता तो है नहीं, जो चढ़ता आगे बढ़ता जाता है। तो वही इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा तो कोई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो जीव चढ़े वो जीव 13वें गुण स्थान में बैठे, वो 13वें गुण स्थान से उतने ही जीव मोक्ष जाते हैं। आप लोगों को शंका हो सकती है कि छपक श्रेणी चढ़ने से कोई मोक्ष थोड़ी हो गया। 13वें गुण स्थान में तो एक पूर्व कोटि तक रह सकता, कुछ कम एक पूर्व कोटि, तो वहां जाके बैठा रहेगा। नहीं, जितने जीव उसमें प्रवेश करेंगे उतने ही जीव वहां से मोक्ष को जाएंगे नियम से। 108 जीव प्रवेश कर रहे हैं तो 108 जीव 13वें से 14वें में जाके मोक्ष जाएंगे। 48 जीव उसमें प्रवेश कर रहे हैं 13वें गुण स्थान में, यानी 48 जीवों को केवल ज्ञान हो रहा है, तो उसी समय 48 जीव उसमें से 14वें गुण स्थान में जाएंगे। तो इसलिए छपक इतने दिन तक नहीं होगा नहीं। तो पुरुष ऐसा हो सकता है कि भाव से पुरुष वेदी नहीं हो, स्त्री वेद के साथ चढ़ जाएगा। द्रव्य से तो पुरुष वेद जाता ही, हमेशा ध्यान में रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि भाव से पुरुष वेदी कोई अधिक 1 वर्ष तक कोई छपक श्रेणी मांडे ही नहीं। अब सोचिए भाव से स्त्री वेदी कितने मोक्ष चले जाते हैं, क्योंकि ये 1 वर्ष में कौन जाएगा? 6 महीने में 608 जीव जाना है, तो ये तो नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी बचे। अर्थात पुरुष वेदी अधिक से अधिक 1 वर्ष तक छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता। यहाँ अधिक से तात्पर्य 6 महीने से है, यानी 1.5 वर्ष। इसलिए कुछ अधिक 1 वर्ष से 18 मास लेना चाहिए, यानी 18 महीने तक कोई पुरुष वेदी न भी चढ़े, नहीं चढ़े नहीं लेना है, न भी चढ़े। दीदी 13वें गुण स्थान में जो मतलब केवल ज्ञानी जीव है, उनकी संख्या निश्चित है क्या? हाँ, वहां पे हमेशा वही संख्या में रहते हैं। संख्या में रहेंगे। मोक्ष जाने वाले कोई जरूरी नहीं कि जो चढ़े वो नहीं जा सकते।
जो चढ़े उनकी आयु अंतर मूर्ति बची थी, तो वो चले जाएंगे। पर जितने जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे उतने 13वें गुण स्थान से निकलेंगे, क्योंकि उसकी संख्या, जब गुण स्थानों की संख्या बताई जा रही, तो 13वें गुण स्थान की संख्या फिक्स बताई जा रही है, संख्यात असंख्यात नहीं बताई जा रही। आप आज संख्या प्ररूपणा निकाल के देखिएगा, ओघ से प्ररूपणा, उसमें संख्या मार्गना में निकाल के आप देखिएगा। ये तो उत्कृष्ट संख्या है ना, वो तो हाँ मैं तो उत्कृष्ट संख्या है, मैं तो उत्कृष्ट संख्या है। हाँ, उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्या संख्या को जरूर थोड़े जाएंगे ही। इस गुणस्थान से जो पहुंचे हैं, यदि उत्कृष्ट संख्या में नहीं हो तब क्या होगा? बाबू जी, एक पढ़ने को तो यही मिला था कि 13वें गुण स्थान में जितने जीव जाते प्रवेश करते हैं उतने ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा। और आप जो प्रश्न किए हैं, अभी मैं संख्या मार्गना खोल ही लेती हूँ, 1 मिनट लगेगा। पांचवें गुणस्थान में मनुष्यों की संख्या, इसमें संख्या थी तो सही, पर संख्या देखिए, इसमें सहयोग के लिए गुण स्थानों में जीवों की संख्या 8,98,502 है। ये नियत है संख्या 13वें गुण स्थान की। इससे बेसी जीव नहीं। यहाँ तो भाव जी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि उत्कृष्ट है। अपने काल के द्वारा संचित हुए उक्त जीव लाख पृथक, तो सहयोगी जीवों की संख्या 8,98,502 है। ऐसा उत्कृष्ट तो नहीं दिया है भाव जी। तो तब तो 702 ही संख्या रह गई। ये जो उत्कृष्ट और जघन्य ना, ये सहयोग केवली के लिए आता है, उसके लिए सॉरी प्रवेश करने के हिसाब से आता है भाव जी। वहां पर विद्यमान के हिसाब से एक ही संख्या है। आप जो जघन्य और उत्कृष्ट, तो वो संख्या नियत हो जाएगी ना। हाँ तो नियत, हाँ 13वें गुण स्थान के 3 कम 9 करोड़ की संख्या जो है, 3 कम 9 करोड़ की जो संख्या है, उसमें तो सब गुण स्थान लेंगे तब आ रहा है अपना। हाँ तो ये तो बहुत कम है ना बाबूजी, 8 लाख ही है ना। हाँ ये सहयोग केवली की जो गुण स्थान की संख्या बाबूजी वो नियत है। अब उसमें आप जो कह रहे हैं कि भाई जैसे आप प्रवेश किसी समय 8 करेगा तो 8 निकलेंगे, 10 करेगा तो 10 निकलेंगे, प्रवेश जैसे करें, उस प्रवेश करने वाले में कोई भी निकल सकता है, ऐसा नहीं जो प्रवेश करेगा वो नहीं निकलेगा, पर उतने ही जीव निकलेंगे। ये संख्या 13वें गुण स्थान की फिक्स है बावजूद उत्कृष्ट से नहीं कही गई है। वो उत्कृष्ट और जघन्य संख्या और गुण स्थान में किस में लगेगी देखना पड़ेगा। जैसे उपसम श्रेणी वाले की लग जाती है, छपक श्रेणी वाले की लग जाती है। वो क्यों लग जाती है? क्योंकि इनका ये कभी जैसे 28 चढ़े, फिर अगले क्षण में 32 चढ़े, जो भी संख्या है मुझे याद नहीं है, तो इसलिए इनकी संख्या वैसे नियत नहीं है कि इतने समय। हाँ पूरे समय में कितने चढ़ेंगे? 6 महीना 8 समय में 608 जीव चढ़ेंगे। 13वें गुण स्थान में प्रवेश 608 जीव करेंगे 6 महीने 8 समय में, ये नियत है। और उसमें विद्यमान कितने हैं ये भी नियत है। अब प्रवेश करने वाले की संख्या नियत नहीं है, किसी समय 108 कर गए, किसी समय 10 कर गए, किसी समय 5 कर गए, वो संख्या नियत नहीं है। नहीं तो फिर ये नहीं बैठेगा बाबूजी कि जितने जीव प्रवेश करते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी जगह कहीं पढ़ा है, उतने ही जीव 13वें से 14वें में जाते हैं। फिक्स तो करनी पड़ेगी तभी ऐसा होगा। हाँ तभी ऐसा दीदी प्रत्येक गुण स्थान के संख्या निश्चित होती है ना? अगर नहीं और गुण स्थानों में से जैसे जघन्य और उत्कृष्ट हो सकता आता हो, पर 13वें गुण स्थान के लिए जघन्य नहीं संख्या है। अब देखिए ना अयोग केवली में भी, अब अयोग जैसे चारों छपक, क्या इसमें विवरण आया कि चारों छपक अयोग केवली में, चारों छपक में अगर 8वें गुण स्थान में एक जीव प्रवेश किया है तो देखिए एकदम साफ लिखा है, चारों छपक अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा 1 2 3 है। अगर छपक 1 बन रहा है तो अयोग केवली भी 1 बन रहा है, छपक 2 बन रहा है तो अयोग केवली भी 2 बन रहा है। एकदम साफ लिखा है बाबूजी। और इसी में कह रहे हैं उत्कृष्ट रूप से 108 है। भाई 2 चढ़े, 4 चढ़े, 5 चढ़े, 10 चढ़े, ज्यादा से ज्यादा एक साथ कितने चढ़ेंगे? तो कह रहे 108। तो भाई अयोग केवली कितने मिलेंगे? तो 108 मिलेंगे।
एकदम साफ लिखा, जितना प्रवेश करेंगे बाबूजी 13वें में उतने ही 14वें में आएंगे, ये कंफर्म है। तो वहां की संख्या निश्चित है। दीदी वहाँ की संख्या तो निश्चित है, पर ये निश्चित तो नहीं है ना कि जो आए हैं वो ही जाएंगे। हो सकता है वो इसमें मिक्स होके रह जाएंगे और इधर से अरे निकलेंगे। भैया, वो तो कई बार बोल दी, अभी बोल दी जी, विजया जी। जी मैंने कि जी, वो तो जी। कोई भी जा सकता, किसी का अंतर्मुख हाँ। काल बचा है तो वो थोड़ी बैठा रहेगा वहां बर्फ जी, पे जी, टक्कर जी। हाँ, देकर। हाँ। वो तो ठीक मैंने है, पहले ठीक है। कह दिया ना, जिसकी हाँ, जैसी आयु मैंने होगी नहीं सुना होगा उसमें दीदी, है ठीक ना, है। उसमें कोई नियत नहीं है कि ये अनंत जाएगा, ये हाँ, अनंत हाँ, जाएगा। हाँ, वही जिसकी आयु पूछना होगी था। वो मोक्ष चला जाएगा। जी, जी, जी। प्रणाम दीदी। दीदी इस तरह से तो ना 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां इनकी सारी संख्या निश्चित होके जो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हैं वो मेरी बात आती है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। छपक की नियत है, हाँ, उपसम वालों की नियत नहीं है। उपसम वाले की भी नियत है, उतने ही उसके दूने ही चढ़ेंगे, वो भी नियत है, लेकिन यहाँ उससे तो उनको लेना ही नहीं कुछ, वो तो अयोग सहयोग बन ही नहीं रहे। छपक श्रेणी में चढ़ने वाले जीवों की संख्या एक से लेके 108 तक नियत है, हाँ, और वो जितने छपक श्रेणी मांडेंगे उतने ही 14वें गुण स्थान में जाएंगे, ये भी नियत है। साफ ही लिख दिया ना, चारों छपक में अयोग केवली में 1 से लेकर के 1 2 3 4 लेके अधिक से अधिक 108 प्रवेश करेंगे। तो जो विभिन्नता बनेगी ये 8वें गुण स्थान की संख्या से बनेगी कि 1 चढ़ रहा, कि 5 चढ़ रहा, कि 10 चढ़ रहा। अनंत केवली में कोई संख्या में अंतर नहीं आएगा, अयोग केवली में कोई अंतर नहीं आएगा, जितने प्रवेश उतने उसमें से निकलेंगे, ये तो एकदम पक्का है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, किंतु 13वें गुण स्थान में बात समझ नहीं आई मेरे, जो नियति है क्या। बाबूजी देखिए, इसमें आप इस किताब इसी पुस्तक में 30 नंबर पेज निकालिए आप। तीस नंबर पेज में 45.8 देखिए, निकाल लिए सब कोई। चतवारा छपका अयोग केवली नश्चा प्रवेशन, संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं कि कई बार लगता है ना हिंदी गलत हो छप जाती है, पर यहाँ तो संस्कृत की बात हम कर रहे हैं। अयोग केवली नश्चा प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षेण अष्टोत्तर शत संख्या। यहाँ ये भेद आएगा 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के जघन्य से जघन 1 चढ़ा, उत्कृष्ट से 108 चढ़ेगा। तो यहाँ पर सहयोग केवली को नहीं दिए हैं, सहयोग केवली को नहीं दिए, सहयोग केवली की जरूरत नहीं है। चारों छपक में मान लीजिए 108 108 108, 8 में 9 में 10 में पाए गए, 10 से 12 में 108 पाए गए, वही 108 चले गए 13वें में। तो ये क्या करें कि जितने आप छपक में चढ़ाओगे अयोग केवली उतने होंगे। एकदम साफ लिख दिया ना, चारों छपक, पंक्ति देंगे देखेंगे सब कोई, चारों छपक और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा 1 2 3 है, उत्कृष्ट 108 है। या 1 से लेके 108 तक में आप जितना को 8वें में प्रवेश कराए उतने ही 13वें से अयोग केवली की संख्या भी उतनी है, कितनी जितनी छपक चढ़ रहे हैं। एकदम साफ लिखा है कि छपक जितने लोग चढ़ रहे हैं अयोग केवली भी उतने ही लोग बन रहे हैं। तो इससे तो अपने आप पारिशेष न्याय से निकल गया ना बाबूजी कि भाई 13वें गुण स्थान की संख्या तो फिक्स है। नहीं तो ये भी बात अभी इसमें कंफर्म नहीं हो रही है कि जितने 8वें में चढ़े उतने 13वें अयोग केवली में होंगे ही, ये बात नहीं आ रही है। अयोग केवली चढ़ रहे हैं तो उससे चढ़ेंगे, ज्यादा नहीं चढ़ेंगे, ये बता रहे हैं। तो 1 2 3 या 108 उतना से ज्यादा नहीं चढ़ेंगे। हाँ नहीं, ये क्या करें, चारों छपक और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा 1 2 3 है। यानी अगर छपक 1 है तो अयोग केवली 1 है, छपक 2 है तो इसमें ये एकदम ये ऐसे ही अर्थ निकलेगा बाबूजी इसका। चारों छपक में अगर कोई 3 चढ़ रहे हैं अयोग केवली में भी 3 प्रवेश करेंगे, छपक में अगर 108 चढ़ रहे हैं तो अयोग केवली में भी 108 प्रवेश करेंगे। ये कंफर्म हो तो इसमें हमको संदेह हो रहा है इसमें। तो ये अलग अलग हमारे हिसाब से अलग अलग गुण स्थान बता रहे हैं। नहीं, अलग गुण स्थान की बात आप छोड़ दीजिए, अलग गुण स्थान की बात यहाँ पर छोड़ दीजिए, और किसी गुण स्थान की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल 13वें गुण स्थान की बात है बाबूजी। 13वें गुण स्थान में तो संख्या बिल्कुल निश्चित रहेगी, क्योंकि जो 8वें गुण स्थान की संख्या होगी वही अयोग केवली की होगी। जिस समय अपूर्वकरण गुण स्थान में छपक जितने लोग चढ़ेंगे, नियम से 13वें गुण स्थान से अयोग केवली उतने बनेंगे, नियम से। अच्छा। जब ये नियम से बनेंगे तो 13वें गुण स्थान की संख्या फिक्स हो गई।
और जो यहाँ संख्या बता रहे हैं ना, वहाँ उन्होंने एकदम नहीं लिखा है कि उत्कृष्ट संख्या, बिल्कुल नहीं लिखा उन्होंने। संख्या जहाँ बताए हैं वहां पर ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि उत्कृष्ट से इतने सहयोग केवली पाए जाएंगे, तो फिर निकलता कि सही जघन्य से। 13वें गुण स्थान की संख्या उत्कृष्ट और जघन्य नहीं होती है, वो फिक्स होती है। छपक में चढ़ने वालों की उत्कृष्ट और जघन्य संख्या होगी, अयोग केवली की उत्कृष्ट और जघन्य संख्या होगी, जघन्य से 1, उत्कृष्ट से 108। परंतु 13वें गुण स्थान इसमें सहयोग केवली लिया क्या बाबू जी? प्रयमान परंपरा से जानना चाहिए, ये सब क्यों लिखे हैं? जैसे दो आचार्यों का मत रहता है ना बाबू जी, तो एक मत बहुत ज्यादा, जैसे अपने प्रथमोपशम से 2 मत है कि जिसने प्रथमोपशम प्राप्त किया वो सम्यक्त को भी प्राप्त कर सकता है, सम्यक मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है, मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है। एक मत ये कहता है। कुछ आचार्यों का कहना है कि पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि जब प्रथमोपशम प्राप्त करता है तो नियम से मिथ्यात्व में जाता है। अभी 2 मान्यता है, 2 मान्यता में एक मान्यता ज्यादा जो मानी जाती है उसको कह देते हैं कि ये प्रभावमान है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि भाई ये जो संख्या है, ये संख्या जैसे ये क्यों लिखा गया, क्योंकि उपसम श्रेणी की छपक श्रेणी की संख्या में थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं। एक बता रहे हैं 304, एक बता रहे हैं शायद 299, है ना। तो उस चलते ये चीज लिख दिया उन्होंने कि भाई 304 और 299 में प्रभावमान संख्या कौन सी है? 299 वाली उपसम श्रेणी की, उन्होंने यहाँ लिख दिया। बाकी 13वें गुण स्थान की संख्या फिक्स होती है। ठीक। क्योंकि यहाँ इसके वाक्य से निकल रहा बाबूजी, अपने को और कहीं जाके नहीं निकालना, इसके वाक्य से। उसमें सहयोग केवली नहीं दिया। हमको बताइए एक बात, देखिए बाबूजी, चारों छपक और अयोग केवली लिखा ना, उस पृष्ठ पर देखिए आप लोग, चारों छपक अयोग केवली, ये सहयोग केवली क्यों नहीं दे दिए? तब देखिए सहयोग, तब सहयोग चारों छपक के बाद ये सहयोग केवली और अयोग केवली लिखते ना, तब फिर बैठ जाता कि सहयोग केवली में किसी समय 108 जा रहे हैं तो उस समय संख्या ज्यादा हो जा रही है, किसी समय 5 जा रहे हैं तो उस समय संख्या कम हो जा रही, तब घटता बाबू जी। उन्होंने उस गुण स्थान को बिल्कुल अलग हटा दिया, क्योंकि उसकी संख्या फिक्स है। वो कह दिए जितने 8वें में जाएंगे उतने 14वें में जाएंगे, जितने 8वें में 5 जाएंगे तो 14वें में 5 जाएंगे। तो अपने आप ही निकल गया बाबू जी पारिशेष न्याय से कि 13वें गुण स्थान की संख्या फिक्स है। जीव फिक्स नहीं है ना, जीव को फिक्स नहीं लगाना है, उनकी संख्या फिक्स है। जीव तो कोई भी जा सकता है मोक्ष, जो चढ़ेगा। हाँ, जीव फिक्स नहीं है, संख्या फिक्स है। कल शायद क्लास नहीं हो पाएगी। नहीं, ये क्लास तो होती है कल बाबूजी। टिकट है कलकत्ता की, अगर जाते हैं तो नहीं हो पाएगी। किसी कारण से नहीं गए तो फिर करेंगे। मैसेज दे देना, मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, मैसेज दे देना। हाँ, मैसेज दे देंगे बाबूजी, मैसेज दे देंगे। सॉरी, जिन कर रहे हैं या दर्शन आप लोग कोई करिए, गला ही आज नहीं चल रहा, कोई करिए तो कोई स्तुति करिए जिनवानी की। मैं करती हूँ दीदी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक चरूं सदा ते तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय।